हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोर्सोरे विथ माइक। तो आज अपने ट्राई के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 9 करने जा रहे हैं। ओके, काफ़ी इजी सा प्रॉब्लम है 2185, बट हम इसको ट्राई से भी बनाएंगे ताकि हमारा प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, देखते हैं। यू कैन फॉलो दिस चैनल ऑल्सो इफ़ यू वांट टू नो अबाउट माई लाइफ बिहाइंड द सीन्स। कुछ कुछ वीडियोज़ मैं अपने लाइफ के बारे में डालता रहता हूँ यहाँ पर। ठीक है, मोटिवेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच जिन्होंने ये मेंशन किया था कल कमेंट में। सक्सेस या फिर प्रोग्रेस, इट इज़ेंट अबाउट द डेस्टिनेशन या फिर गोल जो आपको अचीव करना है। ठीक है, इट्स नॉट ओनली अबाउट ए डेस्टिनेशन या फिर गोल। ठीक है, इट्स अ फाइट यू गिव ईच डे। हर दिन उठकर मेहनत करते हो, एक्चुअली में वो हुआ प्रोग्रेस, है ना। एम्ब्रेस वेयर यू आर। और जिस अभी अभी आप जिस भी पोजीशन पर हो, जिस भी सिचुएशन पर हो, उसको एम्ब्रेस करो। ठीक है, जैसे मान लेते हैं अभी आपसे कोई हार्ड टॉपिक है, वो आपसे नहीं बन पाता है। कोई हार्ड चीज़ है जो आपको अभी नहीं आती है, तो उसको लेकर रोना नहीं है। अभी आपको जितना आता है उस पर खुश रहो, लेकिन हार्ड वर्क करते रहो, आगे बढ़ते रहो, है ना। आगे बढ़ते रहना है, चीज़ों को सीखते रहना धीरे धीरे। ठीक है, डू योर बेस्ट एंड ट्रस्ट द पाथ विल रिवील इटसेल्फ। धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाओगे ना, खुद ब खुद आपको चीज़ें आती जाएंगी। बट कंडीशन क्या है कि आपको कंटिन्यूसली करते रहना पड़ेगा, गिव अप नहीं करना है। सो यू जस्ट गो आउट देयर एंड मेक दिस मोमेंट काउंट, है ना। मेहनत करते रहो, लगातार करते रहो। कंसिस्टेंसी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। ओके, लगातार करते रहना और ऑनेस्टली करते रहना। चलो स्टार्ट करते हैं। काउंटिंग वर्ड्स विद अ गिवन प्रीफिक्स। आपको एक स्ट्रिंग, एक अरे ऑफ स्ट्रिंग्स दे रखा है, उसका नाम वर्ड्स है, और एक प्रीफिक्स दे रखा है। आपको बस इतना ढूंढना है कि कितने ऐसे स्ट्रिंग्स है उस वर्ड्स में जो जिसमें ये प्रीफिक्स प्रेजेंट है। ठीक है, और बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी है। जैसे मान लेते हैं आपको प्रीफिक्स एट दे रखा है, तो आपको ढूंढना है ये एट कितने वर्ड्स में प्रेजेंट है। इसमें एट नहीं प्रेजेंट है, इसमें एट प्रेजेंट है एज अ प्रीफिक्स। इसमें नहीं प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है। तो कितने वर्ड्स में प्रेजेंट था? एक, दो। यही आपका दो आंसर है। ठीक है ली, ठीक है। सिमिलरली ये एग्जांपल है, कोड यहाँ पर है, कोड किसी में नहीं है ना, एज अ प्रीफिक्स किसी में नहीं है। प्रीफिक्स एज अ प्रीफिक्स चाहिए मुझे, है ना। देखो यहाँ पर सफिक्स में है, बट हमें एज अ प्रीफिक्स चाहिए, तो यहाँ पर आंसर 0 होगा। ठीक है, तो सबसे ब्रूट फोर्स तो बड़ा सिंपल है यार, कि भाई मैं क्या करूँगा, मैं हर एक वर्ड के पास जाऊँगा और सर्च करूँगा कि क्या ये एट इंडेक्स 0 पर प्रेजेंट है। यहाँ पर आया, क्या ये एट इंडेक्स 0 पर प्रेजेंट है? हाँ प्रेजेंट है। ये रहा, इंडेक्स 0 से स्टार्ट करूँगा तो देखो एट मिल जाएगा मुझे। यहाँ पर नहीं मिलेगा, है ना, और यहाँ पर मिल जाएगा। एट देखो इंडेक्स 0 से स्टार्ट है। तो मैं सिंपली, मुझे करना क्या है, यहाँ पर एक एक वर्ड के पास जाना है। तो मैं क्या करूँगा, स्ट्रिंग एंड वर्ड, एक एक वर्ड्स के पास जाएंगे फॉर लूप लगा के, और हर वर्ड्स पे सर्च मार लेंगे। इफ़ ये जो वर्ड है उसमें अगर मैं फाइंड करूँ, वर्ड डॉट फाइंड प्रीफिक्स, ठीक है, जो भी प्रीफिक्स है जो मुझे ढूंढना है, अगर वो मुझे मिल गया, कहाँ पर? इंडेक्स नंबर 0 पर मिल गया। ठीक है, तो मैं काउंट बढ़ा दूंगा, काउंट प्लस प्लस कर दूंगा कि मुझे एक ऐसा वर्ड मिल गया जिसमें एज अ प्रीफिक्स वो प्रेजेंट है। और वो प्रीफिक्स क्यों होगा? क्योंकि देखो इंडेक्स 0 पर मिला है मुझे वो, है ना। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया कि आप सबस्ट्रिंग ढूंढ सकते हो, कि अगर वर्ड डॉट सबस्ट्रिंग आपने किया, इंडेक्स 0 से लेकर कितने लेंथ का, इस प्रीफिक्स का जो भी लेंथ है, मान लेते हैं इस प्रीफिक्स का लेंथ m है। ठीक है, प्रीफिक्स आपने ले लिया। जैसे मान लेते हैं आप इस अटेंशन वाले वर्ड पर आए, इस पर आए, आपने इसका सबस्ट्रिंग ले लिया, इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट करें, कितने लेंथ का? इसका m लेंथ का, m 2 है ना, यहाँ पर 2 लेंथ का ले लिया। अगर वो एग्जैक्टली बराबर आ गया प्रीफिक्स के, है ना, तो भी मैं काउंट बढ़ा दूंगा। तो दोनों तरीके से कर सकते हो, या तो सबस्ट्रिंग से सॉल्व कर लो, या तो फाइंड फंक्शन से सॉल्व कर लो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा? हर एक वर्ड्स के पास जा रहे हो, मान लेते हैं टोटल n वर्ड्स है आपके पास। ठीक है, ओ ऑफ n वर्ड्स है, और देखो हर वर्ड पर आप फाइंड कर रहे हो, तो हर वर्ड का एवरेज लेंथ अगर मैं m मान लूँ तो n इंटू m लग रहा है। ये फॉर लूप n लिया क्योंकि हर वर्ड्स के पास जा रहे हो, हर वर्ड में आप ये सर्च मार रहे हो, फाइंड मार रहे हो, तो फाइंड का अप्रॉक्सीमेटली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा? जितना वर्ड का लेंथ है, तो n क्रॉस m हो गया। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी o ऑफ 1 हो गया मेरा। ठीक है, ये तो ब्रूट फोर्स हो गया, काफ़ी सिंपल था। बट मैंने बताया आपको, जब भी प्रॉब्लम में प्रीफिक्स की बात हो रही हो, है ना, जब भी बात हो रही हो प्रीफिक्स या सफिक्स की, तो ट्राई के बारे में सोचा ज़रूर करो, है ना। तो ट्राई से देख लेते हैं कैसे बनेगा ये प्रॉब्लम। ये हमारा एग्जाम्पल था। तो ट्राई में सबसे पहले हम क्या करते थे कि जो भी वर्ड्स होते थे, है ना, जिसमें हमें किसी प्रीफिक्स को ढूंढना है, उन वर्ड्स को ट्राई में डाल दो, है ना, क्योंकि मुझे ये प्रीफिक्स को ढूंढना है इन वर्ड्स में।
तो जिसमें ढूंढना है उसको ट्राई में डाल दो। तो मैंने क्या किया, एक ट्राई बना लिया। ये मेरा रूट होगा, ठीक है। रूट में एक अरे ऑफ चिल्ड्रन होता था, याद करो, है ना। उस अरे ऑफ चिल्ड्रन में हर एक कैरेक्टर के लिए पॉइंटर होता था। तो अभी मैं सबसे पहले मैं पे को इंसर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा पहला वर्ड ये है। तो इस रूट का जो ये चिल्ड्रन वाला अरे है ना, उसके पी, पहला कैरेक्टर पी है ना पे का, तो पी वाले इंडेक्स में एक पॉइंटर जाएगा। वो पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा होगा, एक नोड को पॉइंट कर रहा होगा, है ना। और वो नोड किसके लिए होगा, पी के लिए होगा, है ना, ठीक है। उसके बाद पी के बाद कौन सा कैरेक्टर है, ए है ना। तो यहाँ पर पी पर भी एक वो होगा, अरे ऑफ चिल्ड्रन होगा, जिसमें ए वाले इंडेक्स से एक नोड निकलेगा और वो ए को पॉइंट कर रहा होगा, ये ए का होगा। सिमिलरली ए के बाद कौन सा कैरेक्टर है, वाई है, तो ए के पास भी एक अरे ऑफ चिल्ड्रन होगा, है ना। हर नोड के पास होता है अरे ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। तो यहाँ पर किसके है, वाई वाले इंडेक्स पे जाएगा और ये नोड वाई को पॉइंट करेगा, है ना। वाई के बाद कोई कैरेक्टर नहीं है, तो वाई यहीं पर एंड हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं बता दूंगा कि ये एंड ऑफ वर्ड है, एंड ऑफ वर्ड है इज इक्वल टू ट्रू कर दूंगा इस नोड के लिए, ठीक है, कि यहाँ पर मेरा वर्ड एंड हुआ है। ऑल्दो इसकी हमेशा ज़रूरत नहीं पड़ती है एंड ऑफ वर्ड की, बट स्टिल मैं हमेशा यूज़ करता हूँ इसको। ये तो मैंने पे को इंसर्ट कर दिया, ठीक है, ओके। इसके बाद क्या है, देखते हैं कौन सा वर्ड है। इसके बाद है ए डबल टी ए। तो रूट के पास फिर से मैं गया, अब ए डबल टी ए को मुझे इंसर्ट करना है। तो फिर से वही करेंगे, यहाँ पर ए से एक नोड निकलेगा, ए, उसके बाद टी, फिर टी, उसके बाद फिर से ए है ना। तो ए डबल टी ए भी इंसर्ट कर दिया हमने। उसके बाद देखते हैं एटिक है ना। तो देखो ध्यान देना, अब ये इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देना। यहाँ पर एटिक को इंसर्ट करना है। तो रूट के पास गया है, रूट बोला भाई ए तो ऑलरेडी है मेरे पास, एटिक का पहला कैरेक्टर क्या है, ए है ना, तो ए ऑलरेडी है, तो ए पर आप डायरेक्टली आ गए, क्रॉल डायरेक्टली यहाँ पर आ गया, क्रॉल पॉइंटर जो मेरा होता था। तो ए के बाद नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है, टी है, तो बोलेगा भाई टी मेरे पास है, तो क्रॉल बोलेगा चलो बढ़िया है, मुझे नया नोड बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्रॉल यहाँ पर आ गया, ए टी यहाँ पर आ गया। उसके बाद एक और टी है, तो ये बोलेगा एक और टी है मेरे पास, तो क्रॉल यहाँ पर आ गया, है ना। उसके बाद कौन सा कैरेक्टर, आई है। हाँ, अब देखो इस टी के बाद आई तो नहीं है मेरे पास, तो हम क्या करेंगे, ये जो अरे था, एक ए पॉइंटर यहाँ से निकला था, अब आई के लिए भी एक निकाल देंगे यहाँ से, है ना। ये आई के लिए हो गया। आई के बाद कौन सा कैरेक्टर है, सी है ना। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, सी डाल दिया। यहाँ तक क्लियर है, एटिक हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, अटेंड है, ए डबल टी ई एन डी, है ना। तो उसको भी इंसर्ट कर देते हैं, इसको डाल देते हैं वाइट कलर से, ए डबल टी ई एन डी। सबसे पहला कैरेक्टर ए है ना, तो ए तो ऑलरेडी है, तो क्रॉल पॉइंटर मेरा यहाँ पर आ गया। उसके बाद टी है, तो क्रॉल पॉइंटर यहाँ आ गया क्योंकि टी ऑलरेडी था। उसके बाद फिर से टी है, ए डबल टी ई एन डी है ना, तो क्रॉल फिर से यहाँ पर आ गया, ठीक है, डबल टी हो गया। उसके बाद है क्या, ई है, तो देखो टी से ई तो मेरे पास है नहीं, तो एक ई नाम का नोड बनाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। ई के बाद एन नाम का नोड बनाना पड़ेगा, डबल टी ई एन, एन के बाद डी नाम का नोड बनाना पड़ेगा। तो देखो हमने सारे यहाँ पर डाल दिए, सारे वर्ड्स को इस प्रीफिक्स ट्री में, यानी कि ट्राई में डाल दिया हमने, ओके। अब देखो ध्यान देना एक चीज़, अगर आप नोटिस करो तो ये आपका प्रीफिक्स है ना। तो अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं लिखना भूल गया कि एंड ऑफ वर्ड कौन कौन था। ये इसका एंड ऑफ वर्ड ये ट्रू होगा, ये एटिक वर्ड यहाँ ख़त्म हुआ था, तो इसका एंड ऑफ वर्ड ट्रू होगा, यहाँ पर इसका एंड ऑफ वर्ड ट्रू यहाँ पर होगा, ठीक है। अब एक चीज़ नोटिस करो, ये प्रीफिक्स 80 है ना, 80, ठीक है। तो अब देखो 80 को मैं 80 के पास गया, इसका पहला कैरेक्टर ए है, ठीक है, तो मैं रूट पर था, क्रॉल पॉइंटर, ठीक है। तो मैं पूछा रूट से, भाई ए है क्या यहाँ पर आपके पास, तो रूट बोलेगा हाँ ए है, तो क्रॉल पॉइंटर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा कैरेक्टर देखो, तो प्रीफिक्स का क्या है, दूसरा कैरेक्टर है टी, तो क्रॉल पॉइंटर यहाँ टी के पास आ जाएगा क्योंकि टी ऑलरेडी है ना। अगर टी नहीं होता तब तो कोई बात ही नहीं होती, मतलब ये प्रीफिक्स प्रेजेंट ही नहीं है, रिटर्न 0 कर दो, किसी में प्रेजेंट नहीं है ना, क्योंकि ए टी मिला ही नहीं मुझे, बट यहाँ पर ए और टी मिल गया। इसके बाद ध्यान दो, देखो सारे कैरेक्टर प्रीफिक्स से ख़त्म हो गए और मेरा क्रॉल पॉइंटर यहाँ पर है, क्रॉल पॉइंटर मेरे यहाँ पर है। तो पता है क्रॉल पॉइंटर क्या सवाल करेगा, क्रॉल पॉइंटर इस नोड से पूछेगा कि भाई एक बात बता, तू जिससे
गुजरने वाले ऐसे कितने वर्ड्स थे। तो टी बोलेगा मुझसे गुजरने वाले 3 वर्ड्स थे। अब वो 3 वर्ड कौन थे याद करो। एट, ATTA एटा, ATTIC एटिक और ATTEND 3 वर्ड्स थे। तो क्रॉल टी को बोलेगा भाई तुझे काउंट रख लेना चाहिए था कि तुझसे गुजर के कितने वर्ड्स बने हैं। तो टी बोलेगा ठीक है अब से मैं काउंट रख लिया करूँगा, है ना। तो हम लोग पता है क्या करेंगे, जब भी हम वर्ड्स को इंसर्ट कर रहे थे ना, जैसे पे को जब मैंने इंसर्ट किया था तो हमें एक काउंट रख लेना चाहिए था कि इस पी से एक वर्ड बना है, इस पी से गुजर के एक ही वर्ड बना है। फिर जब मैंने ए को इंसर्ट किया था तो यहाँ पर भी काउंट मैंने 1 रख लेना चाहिए था कि इस काउंट से गुजरते हुए एक वर्ड बना था। फिर यहाँ पर भी काउंट रख लेंगे, इस काउंट से गुजरते हुए एक वर्ड बना था। फिर यहाँ पर भी काउंट रख लेंगे, इस काउंट से गुजरते हुए एक वर्ड बना था। ठीक है। सिमिलरली जब एटा को मैंने इंसर्ट किया था तो यहाँ पर ए का काउंट मैंने 1 कर दिया क्योंकि पहली बार ए नोड मैंने बनाया था। उसके बाद जब मैंने टी को बनाया था तो यहाँ पर भी टी का काउंट मैंने 1 कर दिया था। फिर यहाँ पर टी को जब मैंने इंसर्ट किया था तो काउंट इज इक्वल टू 1 किया था। एटा में लास्ट में एक और ए आता है ना, हाँ, तो इसका भी काउंट इज इक्वल टू मैंने 1 कर दिया था। पहली बार ये सब इंसर्ट हुआ था। उसके बाद जब देखो एटिक मैंने इंसर्ट किया था, एटिक, तो एटिक में पहला कैरेक्टर ए है। तो जब मैं ए पर आया तो मैंने देखा ए ऑलरेडी है, इसका मतलब एक और वर्ड अभी आ चुका है, तो +1 मैंने किया। इसका मतलब क्या हुआ कि इस ए से गुजरते हुए 2 वर्ड हैं मेरे पास। कौन कौन से वर्ड थे, एक एटा था और एक अभी एटिक को मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, इसलिए देखो यहाँ काउंट 2 हो चुका है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ए प्रीफिक्स है ना, ए प्रीफिक्स 2 बार आया है, किसी 2 वर्ड में ए प्रीफिक्स आया। सही बात है, देखो ये ए इसमें भी है और ये इसमें भी है ना। तो देखो यहाँ पर काउंट मेंटेन करके चल रहे हैं हम लोग, हर प्रीफिक्स कितनी बार आया उसका काउंट मेंटेन हो जा रहा है यहाँ पर। ठीक है। जब हम एटिक इंसर्ट कर रहे थे तो ए जब इंसर्ट किया तो ए ऑलरेडी था, उसका काउंट मैंने +1 कर दिया। फिर टी की बारी आई तो टी भी ऑलरेडी है, देखो, तो फिर से टी का काउंट 1 हो जाएगा। फिर एक और टी आया तो टी फिर से काउंट 1 हो जाएगा यहाँ पर। फिर आई आया तो आई पहली बार हमने बनाया था तो यहाँ पर काउंट आई की 1 हो जाएगी। आई के बाद सी का काउंट 1 हो जाएगा, काउंट का वैल्यू, है ना। ये हो गया आंसर। उसके बाद जब अटेंड की बारी आई थी तो अटेंड का सबसे पहला कैरेक्टर ए है, तो क्रॉल जब यहाँ पर आया तो देखा ए तो ऑलरेडी है, तो यहाँ पर फिर से +1 कर दिया। फिर उसके बाद ए के बाद टी कैरेक्टर आया तो यहाँ टी ऑलरेडी है तो फिर से +1 कर दिया। फिर ई आया, है ना, यहाँ पर टी को फिर से +1 किया था। टी के बाद ई आया था ना अटेंड में, तो ई पहली बार मैंने बनाया था तो इसका काउंट मैंने 1 कर दिया कि भाई इस ई पर एंड से गुजरते हुए एक ही वर्ड बना है ना। मतलब ATTE प्रीफिक्स जो है वो एक ही वर्ड का है अभी तक, इसलिए देखो यहाँ पर काउंट इज इक्वल टू 1 है ना। और सिमिलरली एन जब आया पहली बार तो काउंट वैल्यू 1 कर दिया मैंने। इसका मतलब क्या हुआ कि ATTEN ये जो प्रीफिक्स है ये एक ही बार आया है किसी भी वर्ड में। फिर डी भी पहली बार आया था, काउंट इज इक्वल टू 1 हो गया। ओके, तो अब देखो ध्यान देना, हर प्रीफिक्स का काउंट है मेरे पास अब, ठीक है। हर प्रीफिक्स का मेरे पास काउंट है। देखो ध्यान देना, इस ए से अगर आप जाके पूछोगे ना कि भाई एक बात बता, प्रीफिक्स ए कितने वर्ड्स में आया है, तो आप डायरेक्टली बता पाओगे प्रीफिक्स ए 3 वर्ड्स में आया है। काउंट की वैल्यू देख लेना डायरेक्टली, सही में देख लेते हैं। इसमें प्रीफिक्स ए है, इसमें भी प्रीफिक्स ए है, इसमें भी प्रीफिक्स है। वेरी गुड, एक बार में मुझे आंसर मिल गया। फिर मैं इस टी से पूछता हूँ कि भाई 80 प्रीफिक्स कितने वर्ड में है, 80, क्योंकि ये प्रीफिक्स ये हुआ ना 80, ये कितने वर्ड्स में है। तो इसका काउंट देखो तो टी का काउंट देखो, टी का काउंट है 3। इसका मतलब क्या हुआ, 80 जो है वो 3 वर्ड्स में है। चेक कर लेते हैं, 80 80 80, हाँ ये भी 3 वर्ड्स में है। उसके बाद अगर मैं इससे पूछूं कि भाई ATT मतलब ये वाला जो प्रीफिक्स है ATT ये कितने वर्ड्स में है, तो ये बोल रहा है 3 वर्ड में है। देख लेते हैं, ATT सही बात है, 3 वर्ड्स में है। उसके बाद इससे पूछ लेते हैं ATTA ये कितने वर्ड्स में है, ये वाला प्रीफिक्स। तो लास्ट वाला जो कैरेक्टर है ये वाला ATTA, इससे पूछता है, काउंट इसके 1 है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, ATTA सिर्फ एक ही वर्ड में आया है। देख लेते हैं, ATTA इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ATTA सिर्फ एक वर्ड में। तो देख रहे हो हर नोड आपको आंसर दे रहा है कि वो प्रीफिक्स कितनी बार आया है। तो सिमिलरली हम लोग यही करेंगे, ये जो मेरा प्रीफिक्स स्ट्रिंग था, है ना, इसमें मैंने क्या किया, पहला कैरेक्टर ए था तो मैं ए के पास गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा कैरेक्टर टी था, मैं टी के पास आ गया, है ना, तो मुझे टी मिल गया।
ठीक है। अब इसके बाद तो कोई करेक्टर है नहीं, टी के बाद कोई करेक्टर नहीं, तो मैं इस टी में रुका हुआ हूँ अभी, है ना। और मैं टी से पूछ लूँगा कि भाई एक बात बताओ कि नेक्स्ट तुम्हारा जो ये है काउंट वो कितना है, बोलेगा 3 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 80 है, ये वाला 80 प्रीफिक्स है, ये 3 लोगों में आया है। यही तो मुझे पता करना था, 1 2 3, मेरा आंसर डायरेक्टली 3 हो जाएगा, है ना। तो ये काफ़ी बेटर सोल्यूशन निकल कर आ गया हमारा, है ना। एक बार में हमने पता कर लिया कि कितने वर्ड्स में ये प्रीफिक्स आया था 80। तो देख रहे हो यहाँ पर इन तरह के प्रॉब्लम्स में ट्राई का रियल ब्यूटी पता चलता है, रियल हेल्प इन प्रॉब्लम्स इस तरह के प्रॉब्लम्स में होता है ना। प्रीफिक्स ट्री इज़ वेरी हेल्पफुल इन मेनी क्वेश्चंस, है ना। ट्राई इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल इन मेनी प्रीफिक्स वाले क्वेश्चंस, ठीक है। तो अभी जब हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारा जो ट्राई होगा, जो हमारा ट्राई नोड होगा, याद करो हर ट्राई नोड में क्या क्या चीज़ें हम रखते थे। पहले तो उसका कि उसमें चिल्ड्रन होता था ना, चिल्ड्रन अरे होता था 26 साइज़ का, ठीक है। और एक और चीज़ रखते थे एंड ऑफ वर्ड, इसकी ज़रूरत है नहीं बट स्टिल मैं रख लिया करता हूँ हमेशा। एंड ऑफ वर्ड रखते थे, स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू फॉल्स होता थी। और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, काउंट रख रहे हैं। काउंट क्या बता रहा है कि इस नोड में कितने, इस नोड में एंड होने वाले ऐसे कितने प्रीफिक्स हैं, ठीक है। कितने ऐसे प्रीफिक्स हैं जो इस नोड पर एंड हो रहे हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया, ओके। तो चलो कल भी हमने ट्राई इम्प्लीमेंट किया था, वीडियो अभी के अभी पॉज करो, मैं भी अभी ट्राई इम्प्लीमेंट करूँगा दोबारा ताकि मेरा रिवीजन हो। बट आज मैं पता क्या कर रहा हूँ, सिंस ये प्रॉब्लम छोटा है थोड़ा, वीडियो भी छोटी है, तो मैं जावा में भी कोड करके दिखाऊंगा आपको और C++ में भी कोड करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलो जल्दी से इसका कोड करते हैं और वहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अच्छे से देखेंगे ट्राई इम्प्लीमेंटेशन का, ओके। तो चलो इसका कोड कर लेते हैं। ट्राई अप्रोच ही करेंगे सिर्फ, ब्रूट फोर्स वाला तो काफ़ी सिंपल था। सबसे पहले मैं हमेशा ट्राई का स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। स्ट्रक्ट ट्राई नोड जो होगा वो कैसा दिखेगा, है ना। तो हर ट्राई नोड में एक अरे होगा, ट्राई नोड एस्ट्रिस्क टाइप का, उसका नाम चिल्ड्रन रखते हैं, 26 साइज का होगा हर कैरेक्टर के लिए। और बूल इज एंड ऑफ वर्ड, और एंड अब काउंट भी रख रहे हैं ना, नंबर ऑफ प्रीफिक्स एंडिंग एट दिस नोड, है ना, ठीक है। नंबर या फिर काउंट ऑफ प्रीफिक्स ये मेंटेन करेगा, काउंट ऑफ प्रीफिक्स एंडिंग एट दिस नोड, ठीक है। ये तो हो गया। उसके बाद एक ये बना लेते हैं फंक्शन ट्राई नोड एस्ट्रिस्क गेट नोड नाम का, जो कि आपको क्या करेगा, एक नया नोड बना कर देगा। तो ट्राई नोड एस्ट्रिस्क न्यू नोड इज इक्वल टू न्यू ट्राई नोड हो गया, ठीक है। न्यू नोड का इज एंड ऑफ वर्ड इज इक्वल टू फॉल्स होगा। न्यू नोड का जो काउंट वेरिएबल है वो स्टार्टिंग में 0 होगा, ठीक है। और सारे एलिमेंट्स को नल से स्टार्ट कर देते हैं। इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 26, आई प्लस प्लस। न्यू नोड का जो चिल्ड्रन होगा उसका ith इंडेक्स में हम लोग सिर्फ नल डाल दे रहे हैं, यहाँ तक क्लियर है। और रिटर्न कर देंगे रिटर्न न्यू नोड, ठीक है, ओके। इसके बाद क्या करते थे हम लोग, क्लास बना देते थे ट्राई का। क्लास ट्राई, जो हमारा ट्राई होगा उसके लिए क्लास बना दिया। पब्लिक में डिफाइन कर लेते हैं कि भाई हमारा इस ट्राई को रिप्रेजेंट करने के लिए एक रूट होगा, ठीक है। और एक कंस्ट्रक्टर बना देते हैं ट्राई, ठीक है, जो रूट को इनिशियलाइज कर देगा। न्यू नहीं, गेट नोड, है ना। और ये गेट नोड फंक्शन यहाँ कॉल हो जाएगा, एक नया नोड रूट में असाइन हो जाएगा, ठीक है। और ट्राई में ये 2 ही फंक्शन होता है जो हमारे सबसे ज़्यादा काम का होता है। सबसे पहला क्या करते थे, इंसर्ट द वर्ड, एक स्ट्रिंग हम इसको देंगे, स्ट्रिंग वर्ड, ठीक है, ये उसका इंसर्ट कर देगा, है ना। और दूसरा फंक्शन क्या होता था कि भाई प्रीफिक्स को सर्च करते थे। यहाँ पर प्रीफिक्स को सर्च नहीं करना है, हमें प्रीफिक्स का काउंट निकालना है, कितने प्रीफिक्स काउंट है। तो इंट सर्च प्रीफिक्स काउंट, और कौन सा प्रीफिक्स है वो मुझे यहाँ मिलेगा, प्रेफ, है ना, ठीक है। स्ट्रिंग एंड प्रेफ ले लेते हैं, यहाँ पर स्ट्रिंग एंड वर्ड बाय रेफरेंस ले लेते हैं ताकि बार बार बेकार का कॉपी ना बने, ठीक है। तो इंसर्ट फंक्शन भी आपको ऑलरेडी आता है, कल ही हमने लिखा था। यहाँ पर एक मैं क्रॉल नाम का पॉइंटर ले लेता हूँ, पी क्रॉल इज इक्वल टू, इसमें रूट को मैंने असाइन कर दिया, ठीक है। अब एक एक करके इंसर्ट करते हैं। कैर एंड ch इन वर्ड
इस वर्ड के सारे कैरेक्टर को इंसर्ट करते हैं। पहले इंडेक्स निकाल लेते हैं, इस कैरेक्टर के करस्पॉन्डिंग क्या इंडेक्स होगा, CH माइनस A, इससे इंडेक्स मिल गया। पहले तो ये देख लेते हैं कि ये पी क्रॉल पॉइंटर, पी क्रॉल है ना, इसका जो चिल्ड्रन है उसमें क्या ये इंडेक्स में नोड का पॉइंटर प्रेजेंट है। ठीक है, अगर ये इज इक्वल टू नल हुआ तो मतलब हमें बनाना पड़ेगा, तो बना लेते हैं। पी क्रॉल चिल्ड्रन ऑफ IDX विल बी इक्वल टू गेट नोड, एक नया नोड बना के आ जाएगा। ठीक है, ओके, जब नया नोड बनी गया तो पी क्रॉल को अब आगे बढ़ाते हैं। पी क्रॉल को जब आगे बढ़ाऊंगा, पी क्रॉल विल बी इक्वल टू पी क्रॉल का चिल्ड्रन ऑफ IDX, तो इस कैरेक्टर पर वो अब आ गया है ना। देखो, जो कैरेक्टर नहीं था उसको उसने बना दिया और उस कैरेक्टर पर अब वो आ चुका है, तो हमें बताना पड़ेगा इस कैरेक्टर पे एंड होने वाले कितने ऐसे प्रीफिक्स है, तो उसका काउंट बढ़ाना पड़ेगा। पी क्रॉल का काउंट प्लस प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। ठीक है, काउंट इंक्रीज्ड फॉर प्रीफिक्स एंडिंग एट दिस नोड, है ना, दिस कैरेक्टर नोड। ओके, फिर जैसे ही सारे कैरेक्टर इंसर्ट हो जाते हैं ट्राई में, लास्ट में हम लोग क्या करते थे, पी क्रॉल की मदद से, पी क्रॉल अभी जिस भी नोड में खड़ा है उसका इज एंड ऑफ वर्ड ट्रू मार्क कर देते थे, है ना। ये वाला जो वेरिएबल होता था इसको हम लोग ट्रू मार्क कर देते थे। ठीक है, कि अभी इस नोड पर ये कोई वर्ड ख़त्म हो चुका है। अब आ जाते हैं सर्च प्रीफिक्स काउंट में। तो प्रीफिक्स काउंट में भी वही है, सेम चीज़ करेंगे। ट्राई नोड एस्ट्रिस्क पी क्रॉल इज इक्वल टू रूट असाइन कर दिया फॉर कैर एंड CH इन प्रीफिक्स। प्रीफिक्स पे इटरेट कर रहे हैं, एक एक कैरेक्टर देख रहे हैं। सबसे पहले इंडेक्स निकालते हैं, IDX इज इक्वल टू CH माइनस A। ठीक है, इसके बाद देखना फिर से वही चेक करेंगे कि भाई पी क्रॉल का चिल्ड्रन में अगर ये इंडेक्स प्रेजेंट ही नहीं है, इज इक्वल टू अगर नल हो गया तब तो भाई ये प्रीफिक्स मतलब प्रेजेंट ही नहीं है, ये प्रीफिक्स मिला ही नहीं मतलब मुझे किसी भी वर्ड में, इसलिए तो ट्राई में प्रेजेंट नहीं है वो, तो रिटर्न 0 कर देंगे, दैट नो वर्ड विल हैव दिस प्रेफ एज द प्रीफिक्स। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो कोई बात नहीं, क्रॉल पी क्रॉल को आगे बढ़ाएंगे। पी क्रॉल इज इक्वल टू पी क्रॉल का चिल्ड्रन ऑफ IDX, तो पी क्रॉल आगे बढ़ता चला जाएगा। फिर जब ये फॉर लूप खत्म होगा तो पी क्रॉल इस प्रीफिक्स का जो लास्ट कैरेक्टर है ना उसके नोड पे खड़ा होगा, तो मैं बस सिंपली यहाँ रिटर्न कर दूंगा पी क्रॉल जिस नोड पर खड़ा है उसका काउंट भेज दूंगा, है ना, काउंट ऑफ प्रीफिक्स एंडिंग एट द लास्ट कैरेक्टर ऑफ प्रेफ, है ना, प्रेफ वाला नोड। ठीक है, तो ये देखो हमने सारी चीज़ें तो डिफाइन ही कर दी, हमारा आधा प्रॉब्लम इधर ही सॉल्व हो गया। ट्राई नोड का यहाँ स्ट्रक्चर बनाया था, ट्राई नोड बनाने का एक फंक्शन था और एक ट्राई के लिए क्लास बना लिया था। यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब तो कुछ नहीं है, अब तो ख़त्म है कहानी। ट्राई नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लो। ठीक है, सारे वर्ड्स को पहले इंसर्ट कर दो, स्ट्रिंग एंड वर्ड इन वर्ड्स। ठीक है, ट्राई डॉट क्या फंक्शन था हमारा, इंसर्ट नाम का फंक्शन था ना, उसमें हमने वर्ड को इंसर्ट कर दिया। जब सारे वर्ड्स इंसर्ट हो चुके हैं तो मैं क्या करूँगा, ट्राई डॉट, याद करो हमने क्या फंक्शन डिफाइन किया था, फंक्शन का नाम क्या था, सर्च प्रीफिक्स का काउंट निकालना था ना। तो कुछ नहीं, यहाँ पर फंक्शन को कॉल कर दो प्रीफिक्स का काउंट और इसमें प्रेफ को भेज दो कि इस प्रीफिक्स का काउंट ढूंढना है। यहाँ तक खत्म। ठीक है, रन करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द एग्जाम्पल टेस्ट केसेस। यहाँ पर हमने सेमी कोलन नहीं लगाया, लेट्स सी, इसके बाद जावा में इसी को कोड कर लेंगे। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना, अभी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे कि कितना बेटर है हमारे सोल्यूशन से। देखो ध्यान देना, यहाँ पर जो फॉर लूप है, तो देखो इस फॉर लूप में मान लेते टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स थे n, तो O ऑफ n यहाँ लग रहा है। फिर देखो हर वर्ड को आप इंसर्ट कर रहे हो, तो हर वर्ड को इंसर्ट करने के लिए आपको हर वर्ड पे इटरेट करना पड़ता है। तो देखो इंसर्शन का अगर आप ध्यान दो तो O ऑफ वर्ड का जो भी लेंथ है ना, तो O ऑफ L मान लेते हैं, एवरेज लेंथ हर वर्ड का L मान लेते हैं। ठीक है, तो हर वर्ड को आप इंसर्ट कर रहे हो तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका कितना हो गया, O ऑफ n इंटू L हो गया। ठीक है, और ये जो सर्च प्रीफिक्स काउंट है इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो कितना हो जाएगा, O ऑफ, मान लेते हैं प्रीफिक्स का लेंथ जो है ना m था, तो O ऑफ m लग गया, तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया मेरा, TC विल बी इक्वल टू O ऑफ
यहाँ पर देखो n इंटू एल था, n इंटू एल था प्लस यहाँ पर m हो गया, तो टोटल कॉम्प्लेक्सिटी ये हो गया। अब याद करो ब्रूट फोर्स का आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या था, है ना। ब्रूट फोर्स का मैं आपको याद दिला दूँ कि मैं हर वर्ड्स पे इटरेट मारता था और हर वर्ड पर जाके प्रीफिक्स को सर्च मारता था, है ना। तो इनटू प्रीफिक्स को सर्च मारने के लिए n इंटू m लगेगा वहाँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, है ना। क्लियर है? ओके। तो आपको यहाँ दिख गया होगा कितना सिंप्लीफाइड हो गया हमारा ये सर्च प्रीफिक्स काउंट। बस एक फंक्शन कॉल किया, हमारा एक प्रीफिक्स का सारा काउंट निकल कर आ गया एक बार में। बस शुरू में एक मेहनत करनी क्या पड़ी कि आपको सारे वर्ड्स को ट्राई में इंसर्ट करना पड़ा। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि ट्राई का जो टफ पार्ट होता है वो ये होता है इम्प्लीमेंटेशन, स्ट्रक्ट नोड बनाना, गेट नोड फंक्शन लिखना और ये ट्राई क्लास लिखना। उसके बाद सब कुछ ईजी है ना। ये एकदम एग्जैक्टली DSU की तरह। आपको याद होगा DSU कुछ है ही नहीं, उसमें 2 फंक्शन है, बस लिखना पड़ता है, उसके बाद प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व हो जाता है। सिमिलरली ट्राई में भी है। सबमिट करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। उसके बाद इसको मैं जावा में जल्दी से कोड कर लेता हूँ। ओके, वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। अब चलो जावा में जल्दी से इसी कोड को कन्वर्ट कर लेंगे, फिर इसको फिनिश करते हैं। तो चलो जावा में कर लेते हैं। तो देखो जावा में स्ट्रक्ट तो होता नहीं है, तो क्लास ही बना लेते हैं। क्लास ट्राई नोड, हर नोड किस कैसा दिखेगा वो मैं यहाँ ट्राई नोड वाले क्लास में डालूंगा। तो ट्राई नोड ऑफ अरे, इसमें एक अरे ऑफ चिल्ड्रन होगा, ठीक है। बूलियन इज एंड ऑफ वर्ड, ठीक है, और एक इंट काउंट नाम का वेरिएबल होगा, है ना, ठीक है। इसके बाद यहीं पर मैं एक कंस्ट्रक्टर भी डिफाइन कर देता हूँ, ट्राई नोड। ये क्या करेगा, एक नया नोड बना देगा, यानी कि चिल्ड्रन इज इक्वल टू न्यू ट्राई नोड 26 साइज का, ठीक है, इज एंड ऑफ वर्ड इज इक्वल टू फॉल्स होगा और काउंट को हम 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है? ओके। इसके बाद हम लोग क्या करते थे, याद करो, एक क्लास बनाते थे ट्राई के लिए। तो ट्राई के लिए क्लास बना लेते हैं, है ना। एक वेरिएबल रखना था ट्राई नोड जो रूट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, और एक कंस्ट्रक्टर लिख देते हैं ट्राई जो कि रूट को इनिशियलाइज कर देगा, ठीक है। रूट विल बी इक्वल टू न्यू ट्राई नोड, है ना। रूट क्या है, एक तरह का ट्राई नोड ही है, ठीक है। इसके बाद 2 फंक्शन लिखना होता था, क्या था, वॉइड इंसर्ट, है ना। ये क्या लेता था, स्ट्रिंग ऑफ वर्ड लेगा जिसको मुझे इंसर्ट करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ट्राई नोड पी क्रॉल इज इक्वल टू, इसमें रूट असाइन कर दिया, ठीक है, फॉर कैर CH इन, जो वर्ड है उस पर इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो वर्ड डॉट टू कैर अरे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। इंट IDX इज इक्वल टू CH माइनस ऑफ A इफ, सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं, पी क्रॉल का जो चिल्ड्रन है उसमें इस इंडेक्स पर अगर वैल्यू मेरा नल हुआ, ठीक है, तो पी क्रॉल डॉट चिल्ड्रन ऑफ IDX में हमें एक नया नोड बनाना पड़ेगा। तो नया नोड के लिए क्या करेंगे, न्यू ट्राई नोड कर दिया, है ना। तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल कर देगा ट्राई नोड वाले क्लास का, और ये देखो एक नोड बन जाएगा, है ना, और वो उस पर असाइन हो जाएगा, इसकी पी क्रॉल डॉट चिल्ड्रन IDX में असाइन हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही असाइन हो गया तो पी क्रॉल को आगे बढ़ाते हैं। पी क्रॉल विल बी इक्वल टू पी क्रॉल डॉट चिल्ड्रन ऑफ IDX, ठीक है, और पी क्रॉल डॉट काउंट प्लस प्लस कर दिया। यहाँ तक क्लियर। और जैसे ही ये फॉर लूप खत्म हो जाएगा, पी क्रॉल डॉट इज एंड ऑफ वर्ड इज इक्वल टू ट्रू कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है? ओके। इसके बाद लास्ट फंक्शन क्या था, इंट सर्च प्रीफिक्स काउंट नाम का फंक्शन था, जिसमें हम क्या ले रहे थे, स्ट्रिंग प्रेफ ले रहे थे। यहाँ तक क्लियर है? ओके। ट्राई नोड पी क्रॉल इज इक्वल टू रूट ले लिया, ठीक है, फॉर कैर CH इन सॉरी प्रेफ डॉट टू कैर एरे, यहाँ पर ब्रैकेट मिस हो गया, हाँ, ठीक है। इंट IDX इज इक्वल टू CH माइनस ऑफ A। सबसे पहले तो देख लेंगे कि अगर ये कैरेक्टर ही प्रेजेंट नहीं हुआ, पी क्रॉल डॉट चिल्ड्रन ऑफ IDX, अगर वो इज इक्वल टू नल हो गया, ठीक है, तो मतलब ये प्रीफिक्स प्रेजेंट ही नहीं है। अगर प्रेजेंट है तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पी क्रॉल विल बी इक्वल टू पी क्रॉल डॉट चिल्ड्रन ऑफ IDX। तो पी क्रॉल आगे बढ़ गया।
जैसे ही सारा कैरेक्टर ख़त्म हो गया प्रेफ का, तो पी क्रॉल प्रेफ के लास्ट कैरेक्टर पे खड़ा होगा। तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न प्रेफ डॉट काउंट रिटर्न कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है? ओके। इसके बाद बस सारे चीज़ हमने कर ही लिया है, तो यहाँ पर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लो। एक ट्राई बना लिया मैंने, इज इक्वल टू न्यू ट्राई, एक ट्राई का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब बस सारे वर्ड को मुझे डाल देना, स्ट्रिंग वर्ड इन वर्ड्स ट्राई डॉट इंसर्ट फंक्शन लिखा था ना हमने, तो उसमें वर्ड को डाल दिया और बस लास्ट में कुछ नहीं, रिटर्न ट्राई डॉट सर्च प्रीफिक्स काउंट। कौन सा प्रीफिक्स है? ये प्रीफ है। ठीक है, सबमिट करके देख लेते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। आई होप कहीं पर ग्रामर मतलब कंपाइलेशन एरर नहीं आया हो। लेट्स सी कहाँ गलती है। ट्राई नोड, सॉरी यहाँ पर ये इसको कैपिटल की टी कर देते हैं ना, हर जगह मैंने कैपिटल लिख दिया है। लेट्स सी और कहाँ क्या मिस किया हमने, रिटर्न प्रेफ डॉट काउंट, सॉरी प्रेफ नहीं होगा यार, क्या कर रहा हूँ, पी क्रॉल डॉट काउंट होगा। लेट्स सी, इंडीड यस, सबमिट करके देखते हैं। कोई भी डाउट होता है रेज इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।